दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल हुई मुलाकात ने हलचल बढ़ा दी है। और ये हलचल इस मायने में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इजराइल ईरान के ऊपर हमले की योजना बना रहा है। वहां जो बाइडेन की और नेतन्याहू की 30 मिनट तक ईरान पर हमले को लेकर के बातचीत हुई, तो उसी दौरान रशिया और ईरान की मुलाकात के मायनों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां रूस के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। दुनिया भर के तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कह रही है ईरान के ऊपर होने वाले हमले को लेकर के, और अरब देश इस हमले को रुकवाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये तमाम बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में शुक्रवार को हुए इंटरनेशनल फोरम के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि रूस के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात एक तरजीह और ये ताल्लुकात कामयाबी और तरक्की कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी वाज़ेह किया कि आलमी तरक्कियात को लेकर तेहरान और मास्को के मुवाफिक काफ़ी करीब है। रूसी रहनुमा ने कहा कि मास्को और तेहरान आलमी रियासत पर मिलकर काम कर रहे हैं। अक्सर आलमी घटनाओं पर उनकी राय एक जैसी होती है। मीडिया में उन्हें ये कहते हुए नकल किया गया कि इस हाल दोनों ममालिक के बीच तिजारत में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी रवायत है जो कि कई मायने खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया था कि रूस के साथ ईरान का रिश्ता खालिस और स्ट्रैटेजिक है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान और रिश्ते तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर आगे कहा कि ईरान और रूस के दरमियान ताउन के बढ़ते हुए अमल को दोनों ममालिक के आला रहनुमाओं की मर्जी के मुताबिक तेज किया जाना चाहिए और इन रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और ये वक्त का तकाज़ा है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान और रूस के पास एक दूसरे की मदद करने के लिए अच्छी मुकम्मल सलाहियतें हैं और उन्होंने हमारी आलमी पोजीशन एक दूसरे के काफ़ी करीब है, जो दिगर ममालिक से ज़्यादा है, और अपनी ताकत को भी बताया। वहीं मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान और रूस के दरमियान एक मुकम्मल स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मुआहिदा पर भी बात की, जिसका मकसद स्ट्रैटेजिक टाउन दस्तावेज पर दस्तखत की रफ्तार को तेज करना है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम इस मुआहिदे को इस महीने कजान शहर में ब्रिक्स समिट के दौरान अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा पेज़ेश्कियान ने इलाके की तरक्कियात पर भी बात की, जिसमें फ़िलिस्तीन और लेबनानी अवाम पर इजरायली जुल्म सितम शामिल है। उन्होंने ज़ायोनिस्ट निज़ाम किसी भी आलमी कानूनी और इंसानी दायरे का एहतराम नहीं करता और इलाकाई सूरत हाल निहायत नाजुक है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम ममालिक पुरअमन राह पर आगे बढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट को बनाता है, जिनमें कोई सबूत नहीं मिला है कि ईरान अपने पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिट्री ऑप्शन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ईस्ट एशिया समिट के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्पुतनिक के सवाल पर जवाब देते हुए लावरोव ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर तसीसात पर किसी भी इजरायली हमले की निहायत संगीन उकसावा माना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर करीबी नजर रखता है, उसने कोई इशारा नहीं दिया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलिट्री को ऑप्शन में तब्दील कर रहा है। लावरोव ने पहले अमेरिका इल्जाम पर लगाए थे कि वह इजराइल को लेबनान जंग का दायरा बढ़ाने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि उसने तेल अवीव की मजम्मत करने में नाकामी दिखाई है।
रूसी वजीर खारजा ने अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा कि 1 अक्टूबर की रात को इजराइल ने लेबनान पर अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर भी एक अल्फाज मजम्मत के तौर पर नहीं कहे गए। इस तरह वॉशिंगटन दरअसल अपने मिडल ईस्ट के हलीफ को जंग के दायरे में बढ़ाने के लिए हौसला दे रहा है, जो कि ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं देखा जाए तो गल्फ स्टेट वॉशिंगटन से यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि इजराइल को ईरान के तेल की संपत्तियों पर बमबारी करने से रोके, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल के हमले के बाद उनके अपने तेल के ठिकानों पर भी हमला हो सकता है, जिसे निशाना बनाया जा सकता है। 3 गल्फ स्रोतों ने रॉयटर्स को यह साफ तौर पर बताया कि इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने इजराइल को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। खास बात ईरान पर हमले की है। उन्होंने वॉशिंगटन में इस बारे में सूचना दी, जैसे कि 3 सरकारी स्रोतों ने यह साफ तौर पर बताया कि इस हफ्ते हुई चर्चाओं के दौरान ईरान ने सऊदी अरब की चेतावनी दी, इजराइल को किसी भी हद तक तरह की मदद तो किंगडम की तेल के ढांचे के खतरे में पड़ जाएंगे, जैसा कि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया है। और जब बात सऊदी, यूएई, कतर के तेल भंडार पर आई है तो उन्हें यह दरख्वास्त करनी पड़ी है। 2 टुक में कहना पड़ा है अमेरिका को कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहीं इजराइल के हमले से पहले ईरान और रूस की इस मुलाकात ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि वो आगे आने वाली मीटिंग में, जो कि ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए तुरंत खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने खास तौर पर बताया है, और ये बताया कि आने वाले समय पर चाहे हथियारों से हो, चाहे मिलिट्री बेसिस पर हो, हर एक तरीके से दोनों देश एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में ईरान ने भी पूरी भूमिका रूस के साथ निभाई थी, जिसमें अब यह समझने वाली बात है कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव का विश्व तेल बाजारों का महत्वपूर्ण असर का जिक्र किया गया है। पिछले हफ्ते ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए पलटवार के मिसाइल हमलों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी है, जिसमें ब्रेंट क्रूड की कीमत 15% से अधिक बढ़कर 81 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, लेकिन अंत में यह लगभग 89 पर स्थिर है। वहीं हालांकि इस युद्ध के बावजूद कीमतें इस साल के पहले के मुकाबले कम है, जिसका कारण चीन से मांग में कमी है, अमेरिका में बढ़ी हुई उत्पाद द्वारा आपूर्ति बढ़ाने की संभावना। रीड की चेतावनी दी कि स्थिति बिगड़ सकती है यदि इजराइल ईरानी तेल की सुविधाओं को निशाना बनाता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधान हो सकते हैं। एक प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में ईरान ने अपने 3.4 बिलियन बैरल प्रतिदिन की अधिकांश चीन को निर्यात करता है। यदि इन निर्यातों में कोई रुकावट आती है तो ये कीमतों को और बढ़ा सकती है। रैपिडेन एनर्जी ग्रुप के अध्यक्ष बॉब मैकिनली ने चेतावनी दी कि यदि खाड़ी से तेल की आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट आती है तो कीमतें 100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जो कि वैश्विक मंदी को जन्म दे सकती है। मैकनोली ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे बढ़ते तनाव के चलते परिणाम बहुत गंभीर होंगे। एक बार जब ये शुरू हो जाए तो कुछ अनिश्चित तो हो जाता है। रीड ने यह भी उल्लेख किया कि इन चिंताओं के बावजूद कई कारक कीमतों को स्थिर रख रहे हैं, जिसमें ईरान और सऊदी अरब के बीच सुधरते रिश्ते और कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। तेल उत्पाद में बड़े पैमाने पर रुकावट को रोकने में मदद कर सकते हैं। अब विश्व को चिंता सताने लगी है इजराइल के होने वाले हमले की, और विश्व को चिंता इस बात की भी सताने लगी है कि ईरान का पलटवार इजराइल के ऊपर किस तरीके से होगा।